नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ प्लस 21 में और मैं हूं आपके साथ में अविनाश चंद्रवंशी और आप सभी को न्यूज़ प्लस 21 की ओर से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के इस खास मौके पर आज राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुलिस ग्राउंड में तिरंगा फहराया, वहीं परेड की सलामी ली। तिरंगा फहराने के कार्यक्रम के पश्चात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के पुलिस परेड मैदान में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस पर छत्तीसगढ़ वासियों को 15 सौगात दी हैं। 15 अगस्त के दिन मुख्यमंत्री ने 15 अलग अलग सौगातें दी हैं। पहला, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के साहित्यिक वातावरण को और भी सुदृढ़ करने के लिए साहित्यकारों को 3 श्रेणियों में छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी सम्मान दिए जाने की घोषणा की। दूसरा, मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं उनकी अस्मिता बनाए रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम निर्णय लेने जा रहे हैं कि बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि के आरोपियों को शासकीय नौकरियों से प्रतिबंधित किया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ ओलंपिक की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में लंबी कूद, 100 मीटर दौड़ एवं कुश्ती के खेल में 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया जाएगा। यह प्रावधान इसी वर्ष लागू किए जाएंगे। चौथा, मछली पालन और लाख पालन को कृषि का दर्जा दिया जाने के सकारात्मक परिणामों को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में अब रेशम कीट पालन एवं मधुमक्खी पालन को भी कृषि का दर्जा देने की घोषणा की है। पांचवा है, छत्तीसगढ़ में प्रदेश के कुक्कुट पालन को प्रोत्साहित करने, नवीन रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किए जाने की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत कुक्कुट पालकों को सब्सिडी तथा वाणिज्यिक दर के स्थान पर अब रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। छठवीं घोषणा है, शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में शासकीय शालाओं के 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थी भी इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर रूप से तैयारी कर सके। इसके लिए देश में ख्याति प्राप्त कोचिंग संस्थाओं से ऑनलाइन कोचिंग निःशुल्क कराने की व्यवस्था शीघ्र करने की बात की है। इसके लिए सभी विकासखंड मुख्यालयों में ऑनलाइन कोचिंग कक्षाओं की व्यवस्था की जाएगी। सातवीं बड़ी घोषणा है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में कम से कम एक कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इस क्रम में नवनिर्मित जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ मुख्यालय में संचालित शासकीय लोचन प्रसाद पांडे महाविद्यालय सारंगढ़, जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही मुख्यालय में संचालित डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते महाविद्यालय पेंड्रा, जिला शक्ति मुख्यालय में संचालित क्रांति कुमार भारती महाविद्यालय शक्ति एवं जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में संचालित शासकीय LCS महाविद्यालय अंबागढ़ चौकी को स्नातकोत्तर विद्यालय का दर्जा प्रदान करने की घोषणा की है। इसके लिए आवश्यक नवीन विषय एवं पद संरचना इन महाविद्यालयों को अतिशीघ्र उपलब्ध करा दी जाएगी। आठवीं बड़ी घोषणा है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने में आधुनिक प्रौद्योगिकी की भूमिका को देखते हुए हम अगले शिक्षा सत्र में स्कूली बच्चों के पाठ्यक्रम में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी अत्याधुनिक तकनीक की जानकारी पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे, जिससे हमारे बच्चे भविष्य की तकनीकी के लिए अभी से तैयार हो सके और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने के योग्य बन सके। नौवीं बड़ी घोषणा, श्री बघेल ने घोषणा करते हुए कहा कि शासकीय महाविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को घर से कॉलेज और कॉलेज से घर आने जाने के लिए बस के माध्यम से निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ये एक बड़ी घोषणा है, क्योंकि जो शासकीय कॉलेज और स्कूलों में पढ़ते हैं उन बच्चों के पास उतना फीस के लिए उतना पैसा नहीं होता है, तो उनके लिए ये जो योजना है, ये घोषणा है, काफ़ी लाभदायक साबित होगा। 10वीं बड़ी घोषणा, छत्तीसगढ़ की अस्मिता और पहचान छत्तीसगढ़ी भाषा से है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मैं आज यह घोषणा करता हूं कि अगले शिक्षा सत्र से राज्य के जिन क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जाती है, वहां छत्तीसगढ़ी भाषा एवं आदिवासी क्षेत्रों में वहां की स्थानीय बोली को कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में सम्मिलित किया जाएगा। 11वीं बड़ी घोषणा है, शहरी स्वच्छता दीदियों के उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए उनके मानदेय में भी 20% की वृद्धि की है। स्वच्छता दीदियों के उत्कृष्ट कार्यों के कारण ही हमारे प्रदेश ने लगातार 3 बार देश का स्वच्छतम राज्य होने का गौरव हासिल किया है। 12वीं बड़ी घोषणा है, शहरी आजीविका के क्षेत्र में कार्यरत सामुदायिक संगठनों के उत्कृष्ट कार्यों को भी देखते हुए उनके मानदेय में भी 20% की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। 13वीं बड़ी घोषणा है,
भूपेश बघेल ने मेहनत कश निर्माण श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना प्रारंभ करने की बात कही है। निर्माण कार्य करने वाले ऐसे मजदूर जिनकी आयु 60 वर्ष पूरी हो चुकी हो तथा 10 साल तक पंजीकृत रहे हैं, उन्हें जीवन पर्यंत हर महीने 1500 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। 14वीं बड़ी घोषणा है। भूपेश बघेल ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्यरत संविदा प्रशिक्षण अधिकारियों के एकमुश्त संविदा वेतन को 25,780 रुपये से बढ़ाकर 32,740 रुपये करने तथा मेहमान प्रवक्ताओं के प्रति माह अधिकतम भुगतान की सीमा को 13,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह करने की घोषणा की है। 15वीं बड़ी घोषणा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में शिक्षा सुविधाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले अंशकालीन सफाई कर्मी भाई बहनों को एवं मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से जुड़े रसोइयों के मानदेय में 5 रुपये प्रति माह वृद्धि करने की घोषणा की है। इस प्रकार से 15 अगस्त के मौके पर 15 अलग अलग सौगातें छत्तीसगढ़ वासियों को भूपेश बघेल ने दिया है और इस मौके पर तमाम प्रदेशवासी वहां पर मौजूद थे। राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में यह कार्यक्रम हुआ, जिसमें तिरंगा फहराने के बाद परेड की सलामी ली गई और उसके बाद जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। ऐसे ही तमाम आगे अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।